Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. वी डू हैव द रेनबो. ओके, यहाँ पे है हमारे पास द ट्री ऑफ लाइफ. आई होप यू कैन सी इट, द ट्री ऑफ लाइफ. और यहाँ पे है हमारे पास रेनबो. एक थर्ड में है फायर, दैट इज द सन कार्ड. यहाँ पे है मैजिक. यहाँ पे है द हार्ट ऑफ स्काई. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है, द गैदरर, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड. यहाँ पे है सेजिटेरियस एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्गो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा. वी डू हैव जेमिनाई एनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इस तरह से हम देख रहे हैं. हम आपके थोड़े से प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे और फिर हम और भी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या जो है आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days. यस, 1441. ओके, यस, द फूल कार्ड. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. जहाँ पे सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, जेमिनाई इंपॉर्टेंट है, वर्गो इंपॉर्टेंट है. एनीवे 14, 41, 21, 12, 21, 21. ओके, 5, 6, 7, 8 नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट. तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एक्चुअली है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है. सिंस यू आर हर्ट राइट नाउ, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि इधर तो आपको प्रॉमिस किया गया था कि मे भी आपके वर्क प्लेस अगर संबंधित है, अगर आप एक एम्प्लॉई है, अगर आप एक मैनेजमेंट पोजीशन में भी है, चाहे जो भी पोजीशन में हो, आपको बोला गया था, आपको प्रॉमिस किया गया था, आपको कमिटमेंट दिया गया था कि अगर आप इस टारगेट को फुलफ़िल करें तो हम आपको इतना तक पार्ट्स देंगे या इंसेंटिव देंगे, या आपकी जो है पेमेंट स्ट्रक्चर बदल जाएगा, या एक्स्ट्रा पेमेंट, एडिशनल पेमेंट दे दिया जाएगा. लेकिन उसमें कुछ आप देख रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपने एक्स्ट्रा आवर्स काम किए, उल्टा वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, आपको तो भी डेडिकेटेड हो जाना चाहिए ना कंपनी के लिए. अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो उसमें क्या आता है. एनीवे, तभी भी आप मान सकते हैं, लेकिन आपको जब जब आपका प्रमोशन होने वाला था, ड्यू था, आपको वो मिला नहीं, आपका हक उस जगह पे मिला नहीं, तो आपने डिसाइड किया कि चलो आई नीड टू लीव दिस प्लेस, इस जगह पे मेरे लिए और कुछ है ही नहीं. इवन ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया, अपने भाई अपने बहन के लिए आपने किया, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा आपने जो है पैसा लगाया, जब भी ज़रूरत पड़ा आपने रिपेयर, रिनोवेशन जो भी है वो ही कराया. लेकिन फिर भी जैसे सब लोगों का बिहेवियर इस तरह से जैसे आप कोई भी नहीं हो वहाँ पे, मतलब आपको दर्जा नहीं दे रहा है, आपका जो हक है वो आपको नहीं मिल रहा है. सो देर इज़ अ इम्बैलेंस इन वट एवर यू आर सेंडिंग, आप जो भेज रहे हो और आप जो प्राप्त कर रहे हो. ठीक है, इक्वालिटी तो नामक चीज़ है ही नहीं. यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ फेयर नहीं है, जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा है.
कुछ लोगों के लिए प्यार में ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, ऐसा दिखाया गया वह हम लोग हनीमून जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, हम लोग वर्ल्ड टूर करेंगे या हम ट्रिप्स में जाएंगे, हम इस तरह से आपको जो है हमेशा कॉल करते रहेंगे, आप कहीं पे भी जाओ हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। बट यू नो इट वॉज जस्ट एन इल्यूशन। ये तो अदर आपको लगा कि ऐसा होगा या ऐसा ही आपको सपना दिखाया दिया, मतलब आपको सपना दिखाया गया, मतलब किसी से, मतलब जानबूझ के आपको मैनिपुलेट किया गया। ओके, सो नाउ यू फील दैट यू आर बिट्रेड एंड यू नो यू आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अदर्स। आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। नेक्स्ट 7 days में क्या हो सकता है? आई डू थिंक सो दैट आई डू फील दैट एक ऐसा होगा, ठीक है, सिचुएशन जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ इसलिए हो रहा है ताकि मेरा ग्रोथ इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आपने जो एडिशनल काम किए होंगे, फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, आपने एडिशनली बहुत काम किया है, आपने बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं पे यू हैड बीन सो डेडिकेटेड कि रात दिन आपने उसका जो है परवाह ना करते हुए आपने सिर्फ काम करने में ही अपना वक्त जो है बिताया है। सो यू ऑलरेडी ड्रीम्ड दैट आई विल लीव अ सेटल्ड लाइफ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 7 days आई डू थिंक सो इधर देयर कैन बी लाइक सो गुड लक सराउंडिंग यू। जिस हाथ मतलब जिस काम में ही आप हाथ देंगे वहाँ पे ही सक्सेस हो सकता है। जैसे कोई एप्लीकेशन आपने फिलअप करके दिया और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका पेंडिंग बैलेंस था और आपको नहीं मिल रहा था, लास्ट सैलरी शायद आपको ट्रांसफ़र में लेट हो रहा था, आपने रेजिग्नेशन दे दिया था लेकिन वहाँ से आपको सैलरी क्लियर नहीं आ रहा था, वहाँ पे हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हो सकता है कि आपने कोई स्पेकुलेशन में, स्टॉक में, स्टॉक एक्सचेंज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपने देखा अरे वाह इट विल ग्रो विद इन द नेक्स्ट 7 days इट विल ग्रो टू सच एन एक्सटेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि चारों तरफ तितलियाई है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे एक घने जंगल है और यहाँ पे भी सेम वो सन दिख रहा है और यहाँ पे भी सन दिख रहा है। सो आई डू फील लाइक that you will be able to get so much positive confirmation on news। बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिलने का चांसेस है। किसी एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के साथ बातचीत होने से आपका लाभ हो सकता है, वाइज नॉलेजेबल हो सकता है, कोई एक्सपर्ट हो सकता है इंडस्ट्री से जिसके साथ आपका कन्वर्सेशन हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, कोई हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या कोई वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप किसी के साथ जो है कनेक्टेड रहे और वहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि आप बोलेंगे अरे वाह, इससे पहले तो मैंने बुक्स में भी कितना ज़्यादा पढ़ लिया बट मुझे नहीं मिला था, क्योंकि उनका ज्ञान जो है ना सागर के जैसा होगा और ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। इफ़ यू आर अ टीचर और प्रोफेसर, अगर आप एक टीचर प्रोफेसर भी है तो आप अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर तरीके से समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आप प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को तो भी आप वहाँ पे इतना अच्छे से उनको ट्रेन कर पाएंगे, वही ट्रेन कर पाते हैं जिनके पास नॉलेज होता है। सो आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई रहेगा। यहाँ पे आपके अंदर की ऊर्जा जो है, जो एक टाइम पे बुझ गया था, जो है ना, आपने आप के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस चला गया था कि शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, शायद मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, जो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे इतना दिन से। इवन आपने अपॉर्चुनिटी को ना पैर से ठुकराया है, मुझे दिख रहा है कि आप ना सोचे थे कि नहीं इससे बेटर आ जाएगा बट वो नहीं हो पाया। विद इन द नेक्स्ट 7 days आई डू थिंक सो दैट देयर विल बी सो मच एक्सप्लोशन विद इन योर सेल्फ, जैसे बर्स्ट ऑफ एनर्जी बूस्टर, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपका वही एनर्जी आपको लीड करेगा आगे अपना सारे टास्क जो है कंप्लीट करने में।
बोला जाता है कि मैजिक पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सब लोग नहीं, लेकिन जिसके साथ होता है मैजिक वो जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जो आपने इससे पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। वो थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, बहुत सारे टाइम के लिए भी हो सकता है। कुछ ऐसा आप विटनेस करें, कुछ ऐसा आप साक्षी हो उस इवेंट का, उस कॉस्मिक कनेक्शन का, या कुछ ऐसे हादसा या कोई एनर्जी, ठीक है, जो आपसे कुछ कहने की कोशिश करे, जो आपको कम्युनिकेट करे फ्रॉम द डिवाइन वर्ड, फ्रॉम द स्पिरिट वर्ड। ठीक है, और आपको ऐसा लगे वो आपका काम भी कर देंगे, लेकिन बिना स्वार्थ के। वो डेविलिश एनर्जी नहीं, वो डिवाइन एनर्जी होंगे। एंड यू विल फील ओके, इतना दिन से तो मैं मानती नहीं थी इस चीज़ को, अब मैं मान रही हूँ, अब मुझे मानना है, अच्छा ये ही होता है। सो मुझे दिख रहा है कि जो है ना, कुछ ऐसा काम जो आपने सोचा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी, मे बी वो छोटा सा ही काम है बट आपने सोच लिया था, इट विल हैपन। सो मैजिक हैपन्स व्हेन यू नो इट, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट, तभी जाके और हो जाता है, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। अचानक देखेंगे कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके कोई ऐसा फ्रेंड आपको कॉल बैक कर रहे हैं जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, और कॉल बैक करने के बाद वो आपको कुछ ऐसा मैसेज दे जिससे आप इतना खुश होंगे, यू विल फील सो डिलाइटेड। द हार्ट ऑफ द स्काई, यहाँ पे स्काई एनर्जी मतलब क्या है, द एयर साइंस, राइट। हार्ट मतलब जनरली है वाटर साइंस। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऐसे ही मतलब खुल्लम खुल्ला विचार वाले, ओपन माइंडेड एंड वेरी कूल, very much kind hearted person, even they will be like street smart, इवन लॉजिकल ऑल्सो। ये ऐसा कोई इंसान को शायद आप अपने लाइफ में, ठीक है, पहली बार उसके साथ आपका मुलाकात होंगे, एंड बहुत सारे ढेर सारे बातें होंगे। यू कैन गेट अ चांस टू गेट सिलेक्टेड इन सर्टन टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो जनरल, अगर आप एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल लाइक आपको मैथमेटिक्स हो सकता है, कोई जनरल नॉलेज टेस्ट हो सकता है जो इंटरनेशनल लेवल में कंडक्ट किया जाता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई स्पेशल ट्राइब, कोई स्पेशल ग्रुप, कोई स्पेशल कम्युनिटी जो जनरली माना जाता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। बहुत सारे जैसे बोला जाता है ना कि द वर्ड इज़ वेरी कॉमन कॉल्ड फोकलोर, मतलब क्या है ना, जो पारंपरिक तरीके से अगर आप गांव में जाए या नॉर्थ ईस्ट में जाए या कहीं कहीं पे जाए, वो वहाँ पे एकदम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डांस, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, ओरिजिनल फॉर्म मतलब जहाँ से एकदम पूरी तरह से स्टार्ट हुआ था, उस तरह की चीज़ें, एंशेंट, ठीक है, बहुत पुराने तरीके जो इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन्स बनाने में, ठीक है, आयुर्वेदिक चीज़ें बनाने में, वो सारे चीज़ आप शायद कोई ऐसे वर्कशॉप में जाके हो सकता है कि आप विज़िट करें। सो this is all about that is going to happen. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.